हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ पटेल में। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट को अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए और हमारे वीडियो को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 1:2:3 है। ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 1:2:3 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितने अंश का होगा? ठीक है, हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में? सबसे पहले जो अनुपाती संख्याएं दी गई हैं अनुपात में, उनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना हो जाता है? 3, 2 5 और 1 6। ठीक है, फिर त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, जो भी है, ठीक है, अगर उनके अंतःकोणों का अनुपात दिया गया है तो अनुपाती संख्या जो है उनको जोड़ लेंगे, और उनके कोणों का जो मान होता है टोटल, उसमें उससे हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, हमने देखा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, अनुपाती संख्याओं का योग 3, 2 5 और 1 6 है। हमने 180 अंश में 6 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। ठीक है, हमको मिलेगा कितना? 6 त्रिक 18। कितना मिल गया? 30 मिल गया। ठीक है, अब किसी भी कोण का मान हमें निकालना हो, पहले कोण का मान 30 अंश होगा, दूसरे कोण का मान 60 अंश होगा, और तीसरे कोण का मान 90 अंश होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यह है कि सबसे बड़ा कोण कितने अंश का होगा? तो जो सबसे बड़ा अनुपात होगा वो कोण सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा अनुपात क्या है? 3 है। 30 का हम 3 में गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना मिल जाएगा हमको? 90 अंश। ठीक है, ये सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन हो सकता था कि सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो हम सबसे छोटे वाले अनुपात में गुणा करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार किस अनुपात में प्रति किलो 15 रुपये और 20 रुपये दर वाली चावल मिलाकर वह प्रति किलो 16 रुपये 50 पैसे पाएगा? ठीक है, 16 रुपये 50 पैसे पाएगा। कह रहा है दो तरह का चावल है, एक तो 15 रुपये में बेचता है और एक 20 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो उसको मिलाकर वो 16 रुपये 50 पैसे पाएगा, तो वो दर कौन सी होगी? वो अनुपात कौन सा होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर ऐसे सवाल हैं जिसमें हमें मिलाना है, ठीक है, और 3 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं, पहले जो दर दिया गया है, ठीक है, जो पहले मूल्य दिया गया है उनको ऊपर लिख लेते हैं। 15 और 20 दिया गया है तो 15 और 20 को लिख लिया। तीसरी जिस मूल्य में हमें लास्ट में उसको मिला करके देना है, उसको हम बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, देखिए, इसमें से इसको घटा करके जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। इसे 20 में से 16.50 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 3.50। कितना मिलेगा? 3.50। ठीक, फिर 15 में से इसको घटाएंगे तो 15 छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, ध्यान दे दीजिए, अगर इस तरीके की संख्याएं मिलती हैं तो आप देखेंगे कि एक संख्या बड़ी रहती है और दूसरी संख्या जो है इस बीच वाली संख्या से छोटी रहे। ठीक है, तो हम इस 16.5 में से इसको घटाएंगे 15 को, तो हमको मिलेगा 1.50। ठीक है, ये हमारा अनुपात हो गया। ठीक है, मिलाने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। क्या अनुपात मिला हमें? 3.50 अनुपात 1.50। ठीक है, ये हमारा अभीष्ट अनुपात बन गया। अगर
इसको हम सरल कर लें, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है और 2 अंक के बाद यहाँ भी है, तो अब दशमलव हट सकता है 350 अनुपाते 150। ठीक है, देखिए एक शून्य से ये शून्य कट ही जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहें तो 5 से इसको सरल कर सकते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15। हमको कितना मिल गया? 7:3। यही हमारा अभीष्ट अनुपात है जो किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है। अतः विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? है एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खंभे की 8 मीटर लंबी परछाई पर खड़ा है। ठीक है, यदि उस व्यक्ति की परछाई 2.4 मीटर है तो उस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है? ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खंभे की 8 मीटर लंबी परछाई पर खड़ा है। खंभा कितना लंबा है? 6 मीटर। उसकी परछाई कितनी है? 8 मीटर। उस व्यक्ति की परछाई 2.4 मीटर है तो व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं खंभे और उसकी परछाई में क्या अनुपात है? 6:8। ठीक है, 6/8। इस तरीके से ये बराबर होना चाहिए। व्यक्ति की जो परछाई है वो 2.4 और उसका जो ऊंचाई है, तो हम मान लेते हैं ऊंचाई उसका कितना है? ए है। कितना है? ए है। बस इसको आपको हल कर लेना है वज्रगुणन खंड से। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, हो जाएगा आपका, देखिए 8a = 6 × 2.4। ठीक है, आप कर सकते हैं 8 × 8 और यहाँ 2 में तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव वाले जाएंगे, 8 × 3 = 24। ठीक है, a = आपको मिल जाएगा 6 का जब गुणा होगा 6 × 3 = 18 मिल जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव लगाना है 1.8 और आपका मीटर में दिया गया है तो आप लिख सकते हैं मीटर। ठीक है, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक मेथड से हल करना चाहें तो देखिए, मान लीजिए ये खंभा आपका है, ठीक है, और इसकी परछाई मान लीजिए यहाँ आता है, तो ये हो गया। ठीक, और ये मान लीजिए व्यक्ति है, ठीक है, इसकी परछाई यहाँ बन रही है, तो एक ये हो गया। ठीक है, अब देखिए दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, इनको कुछ हम नाम दे देते हैं त्रिभुज को। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, इसको हम डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए ये समरूप त्रिभुज बन रहे हैं और समरूप त्रिभुज में आप जानते हैं कि जो भुजाएं होती हैं ए बी, ये भुजा, ठीक है, और बटे ए सी, ये भुजा, आधार ए सी, वो बराबर होगा दूसरे समरूप त्रिभुज के भुजा के, यानी कि सी डी। ठीक है, देखिए ए बी के समरूप क्या है? सी डी है, तो सी डी और बटे में क्या? सी ई। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए ए बी की जो वैल्यूशन दी है, ये खंभे की लंबाई हो गई और आपको मिला है ये 6 और ये कितना आपका है? 8। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये दिया गया है, ठीक है, कितना है ये परछाई जो है, ये कितनी है? 2.4 है और ये मान लीजिए ए है, ये हमें निकालना है सी डी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका वैसे ही बन रहा है 6/8 बराबर ए बटे, ठीक है, 2.4। ठीक है, इसी को आपने हल किया था और हल करने के पश्चात आपको कितना मिला? 1.8 मिला। ये आपका बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रित उर्वरक में पोटास और यूरिया का अनुपात 5:2 है। ठीक है, 28 किलोग्राम के इस उर्वरक में यदि 3 किलोग्राम पोटास मिलाया जाए तो नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात होगा। देखिए, इस सवाल में सबसे पहले हम पोटास की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। जो टोटल मात्रा है वो कितनी है? 28। आपको पता है जब संख्या अनुपात में दी गई है और किसी भी एक अनुपातिक संख्या की मात्रा हमें पता करनी है तो वो अनुपात, यानी कि पोटास की मात्रा हमें पता करनी है, तो पोटास का अनुपात, ठीक है, कितना है? 5। कितना है? 5। सबसे पहले वह संख्या जो टोटल दिया गया है वो, और गुणे में क्या? पोटास का अनुपात। ठीक है, और बटे में अनुपाती संख्याएं जो हैं उनका क्या निकालेंगे? योग। 5 और 2
7। ठीक है, इसी को हल कर लीजिए, आपको पोटास का अनुपात मिल जाएगा, क्योंकि पोटास का अनुपात 5 दिया था, 5 से गुणा किया, टोटल 28 है, 28 बटे में अनुपाती योग 7। ठीक है, 7 चौके 28, 4 पंचे 20, 20 किलोग्राम आपका पोटास है। 28 किलोग्राम में अगर 20 किलोग्राम पोटास है तो यूरिया कितना होगा? 8 किलोग्राम। ठीक है, कितना यूरिया होगा? 8 किलोग्राम। सवाल आपका कह रहा है कि 3 किलोग्राम पोटास और मिला दिया जाए, यानी कि 20 में 3 किलोग्राम और मिला गया तो पोटास कितना हो गया? 23 किलोग्राम। ठीक है, पोटास कितना हो गया? 23 किलोग्राम। और यूरिया कितना था? 8 किलोग्राम। कह रहा है नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात, तो यूरिया कितना है? 8 है, और पोटास कितना है? पोटास 23 किलोग्राम। यूरिया कितना है? 8, और 8 अनुपात 23 आपका किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प संख्या ए से मैच कर रहा है, तो ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपये 720 को 2 पुरुषों, 5 महिलाओं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे को क्रमशः 3:2:1 मिला। बच्चे का भाग होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम अनुपात इसका जो है मॉडिफाई कर लेते हैं कि 2 पुरुष हैं। जो अनुपातिक संख्याएं हैं उनमें जितने पुरुषों की संख्या है, पुरुषों के अनुपात में पुरुषों की संख्या से, महिला के अनुपात में महिला की संख्या से, और बच्चों के अनुपात में बच्चों की संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये लिखा है 3:2:1। ठीक है, ये क्या है? ये पुरुषों की संख्या है, तो पुरुषों का अनुपात है, तो पुरुषों की संख्या कितनी दी है? 2, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और महिलाओं की संख्या कितनी दी है? 5, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे। बच्चों की संख्या कितनी दी है? 8, तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, नया अनुपात जो हमारा बनेगा वो 2/3 6 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 8 1 8 बनेगा। ठीक है, जितनी भी यहाँ संख्याएं दी रही हैं उनका जो भी अनुपात उनका है उनमें गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सब जोड़ने पे कितना आ रहा है? 10 8 18 और 6 कितना गया? 24। ठीक है, जो भी अनुपात आपका आ रहा है उसका जो टोटल संख्या आपका है उसमें भाग दे दीजिए। 720/24, 24 तिया 72 होता है। हमको कितना मिल गया? 30। ठीक है, अब हमें किसका भाग निकालना है? बच्चे का भाग निकालना है, और वास्तव में बच्चे का अनुपात कितना था? 1, तो 30 में 1 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा? 30। ठीक है, अगर हमें पुरुष का निकालना होता तो अनुपात कितना था? 3, तो मिल जाता 30 तिहाई 90। ठीक है, और अगर हमें महिला का अनुपात निकालना होता, ठीक है, सॉरी महिला का निकालना होता तो 5 है, ये सॉरी ये 2 है, तो 30 दुनाई 60। ठीक है, इस तरीके से हमें संख्या मिलती चली जाती। ठीक है, तो फिलहाल हमारा कितना आया है? 30 1 30, और 21 विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3,900 रुपये को ABC में बांटा गया। ठीक है, यदि उनके हिस्सों का अनुपात 1/2:1/3:1/4 हो तो C से A को कितना अधिक मिला? ठीक है, C को A से कितना अधिक मिला, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है। ठीक है, दूसरी बात ये जान लीजिए कि अगर अनुपात हमें बटे में दी गई है, ठीक है, भिन्न में अनुपात है, तो सबसे पहले हम उनको A अनुपात B अनुपात C के में बदल लेते हैं। ठीक है, और कैसे बदलेंगे? ऐसे अनुपात को सरल करने के लिए जो हर में अनुपातिक संख्याएं हैं उनका हम ले लेते हैं लासा। ठीक है, क्या ले लेते हैं? लासा। 2 3 और 4 का लासा आपको मिलेगा 12। कितना मिलेगा? 12। जो भी लासा हमें मिलता है उससे इन सारी संख्याओं में हम गुणा करते चले जाते हैं। जैसे अगर 1/2 में 12 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 2 1 2 और 2 6 12, यहाँ मिलेगा हमें 6 अनुपात। अगर 3 में हम 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, और 4 में गुणा करेंगे तो 4 तियां 12। ठीक है, 6:4:3, ये हमें नया अनुपात मिल गया। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C के रूप में। ठीक है, अब पूछ रहा है, कह रहे हैं, सवाल कह रहा है कि 3900 रुपये को ABC में बांटा गया। C से A कितना अधिक मिला? C को A से कितना अधिक मिला? आपको बताया गया है कि जो टोटल संख्या है वो ले लेते हैं 3900 गुणे में
किसको कह रहा है, सी से ए को, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। ए का मान देखें, ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात है 6 और सी का अनुपात है 3। तो ए का मतलब हो गया ए माइनस सी लिखेंगे और बटे में जो अनुपातिक संख्याओं का योग है 6 4 10 3 13। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 3900 और ए में से 6 को घटा देंगे तो 6 में से 3 निकलेगा, 3 बचेगा और बटे में 13। 13 किम 13 तिया 39। 300 का 3 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 900। ठीक है, कितना आ जाएगा 900। सी से ए को 900 रुपये अधिक मिले। ठीक है, और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि a बराबर 2b बराबर 3c तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवालों में a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए अगर दिया है a बराबर 2b बराबर 3c तो इसमें a अनुपात b अनुपात c अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जान रहे हैं, जिसका अनुपात निकालने से a का निकालना है, a का अनुपातिक संख्या कितना होगा, तो b और c के अंकों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, ये a का हो गया। b के लिए b को छोड़िए और c और 1 की अनुपातिक संख्या को गुणा कर लीजिए, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो यहाँ जाएगा 3। और अब c के लिए हम c को छोड़ते हैं और a और b का गुणा कर लेते हैं, तो 2 1 के 2 हो जाएगा। 6 अनुपात 3 अनुपात 2 ये अनुपात हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a बट्टे 2 बराबर b बट्टे 3 बराबर c बट्टे 4 तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, पिछले सवाल में अभी आपने इसको देखा कि अगर बटे में संख्याएं दी गई हैं तो हम जो हर होता है उनका क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं, और आपको 2 3 और 4 का लासा 12 मिलेगा। ठीक है, और इनसे इन सारी संख्याओं में गुणा करते चले जाते हैं। ठीक है, 2 का जब 12 में 1/2 का 12 में गुणा करेंगे, 1/2 गुणे 12 करेंगे तो 2 छके 12 हो जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, और अगर 1/3 का करेंगे 12 में गुणा तो 3 चौक के 12 आएगा, यहाँ 4 आएगा। और अगर 1/4 का गुणा करेंगे 12 में, ठीक है, तो हमको मिलेगा 4 तिया 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ये हमारा अनुपात बन जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है और उसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है। ध्यान दीजिए, सबसे लंबी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ा अनुपात जो होगा सबसे लंबी भुजा की लंबाई होगी। सबसे पहले 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 को a अनुपात b अनुपात c में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ऐसा आपने पिछले सवाल में किया है। a अनुपात b अनुपात c में आपने 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 को कन्वर्ट किया है। आपको बताया गया कि लासा से हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, लासा इनका 12 बनेगा, और जब आपने पिछली बार गुणा किया था 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, ये अनुपात आपको मिला था 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, अब टोटल अनुपात का योग कर लीजिए, अनुपातिक संख्याओं का योग 6 4 10 और 3 13, योग से हम जो परिमाप है उसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 25 65, 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104, 8 बार गया। ठीक है, यानी कि जो मान हो गया वो कितना मिल गया, 8। ठीक है, अब इस 8 का हम जिस भी भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है उसके अनुपात में हम गुणा कर देंगे। जैसे हमें सबसे लंबी भुजा कह रहा है, अनुपात आप देखिए सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे बड़ा अनुपात आपको 6 दिख रहा है, तो 8 का हम 6 में गुणा कर देंगे। 8 का 6 में गुणा करने पे हमको कितना मिल जाएगा, 48 मिलेगा। कितना मिलेगा, 48। ठीक है, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, a 36 216 वितत अनुपाती में है तो a का मान क्या है। ठीक है,
सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर कोई संख्या वितत अनुपाती है तो जो बाह्य पदों का गुणनफल होगा, ठीक है, वो मध्य पदों के वर्गों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, जो ध्यान दीजिए, जो बाह्य पदों का गुणनफल होगा वो मध्य पद के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो बाह्य पद हमारे कौन कौन से हैं, लिखा है a, 36, 216, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो बाह्य पद हमको मिल जाएंगे a गुणे 216। ठीक है, और मध्य पद हमारा कितना है 36। ठीक है, तो 36 का वर्ग। ठीक है, ये इसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। a बराबर आएगा 36 गुणे 36 बटे 216। a के साथ 216 गुणा में है, इधर आया किस में जाएगा, भाग में। 36 एकन्ने में 36 छक्का 216 होता है, और 6 एकम में 6, 6 छक 36 होता है। a का मान हमको कितना मिल गया, 6। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।